गुड मॉर्निंग। आज हम चर्चा करेंगे फंडामेंटल सब्जेक्ट के क्वेश्चन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, इसका प्रयोग कंप्यूटर के अंदर कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके बारे में हम कुछ आज इसके विषय में आपको बताएंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कितने प्रकार के होते हैं और इनका कहाँ कहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में पहला है मैग्नेटिक टैप। पहला है मैग्नेटिक टैप। मैग्नेटिक टैप क्या होता है? मैग्नेटिक, पहले हम तो इसके बारे में समझ लें कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का मतलब क्या है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का मतलब ये होता है कि ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर के अंदर न रहकर बल्कि अलग से होता है, अर्थात इसका यूज कंप्यूटर के अंदर ही किया जाता है लेकिन ये कंप्यूटर के अंदर परमानेंटली फिट नहीं रहता है, इसलिए इसको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। अर्थात इसके अंदर हम किसी प्रकार का डेटा इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो आज हम पहला पॉइंट जैसे हमने लिखाया है मैग्नेटिक टैप। मैग्नेटिक टैप में सबसे पहले हम समझेंगे कि मैग्नेटिक टैप है क्या। तो मैग्नेटिक टैप एक ऐसा टैप रील होती है जो पहले, काफी समय पहले हमारे घरों में एक टैप रिकॉर्डर नाम का एक डिवाइस होता था, जिसके अंतर्गत हम एक प्लास्टिक का टैप उसके अंतर्गत लगाते थे, जिसमें दोनों तरफ रील, इस तरीके का एक डिवाइस होता था। इसमें दोनों तरफ रील्स लगी रहती थी। उन रील्स को हम यहाँ से उसको यूज करते थे। इसका प्रयोग ऑडियो के लिए किया जाता था। इसके अंदर गाने वगैरह हम सुन सकते थे। इसमें ये पूरा प्लास्टिक मटेरियल का बना होता था जो 1/2 इंच मोटा होता है। अब इसमें दोनों तरफ इस तरीके से रील लगी रहती है जो कि लगभग 100 मीटर के लगभग होती है। इसमें 3 हेड लगे होते हैं ऊपर की साइड, जो इन हेड का इस्तेमाल उसको पढ़ना और लिखना और हटाना, ये 3 काम उसके अंतर्गत किए जाते हैं। रीड, राइट एंड इरेज। रीड, राइट एंड इरेज, लिखना, पढ़ना और हटाना। तो ये 3 हेड होते हैं जो ये 3 काम करते हैं। इसके अंतर्गत हम कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हैं ऑडियो से संबंधित। इसकी दोनों साइड उपयोग में लाई जाती हैं, जिसे हम मैग्नेटिक टैप के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर दूसरा आता है मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क या फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क क्या होता है? ये भी एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का एक टाइप होता है। इसके अंतर्गत हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। यह भी एक प्लास्टिक मटेरियल का बना होता है। इसके अंतर्गत एक स्पेंडल होल होता है। इसके अंतर्गत एक स्पेंडल होल होता है जिसमें 2 पॉइंट बने होते हैं, एक छोटा पॉइंट, एक बड़ा पॉइंट। छोटे पॉइंट्स में हम जब उसको लगाते हैं सिस्टम के अंतर्गत, तो छोटे पॉइंट में एक पिन के माध्यम से इसे फिक्स किया जाता है, जिससे ये ड्राइव में चलते समय हिले ना। इसके बाद जो बड़ा पॉइंट होता है उसमें से रीड एंड राइट का कार्य किया जाता है। इसके पूरे आवरण को, मतलब पूरे बाहरी आवरण को जैकेट कहा जाता है। इसमें एक राइट प्रोटेक्टेड मोड यहाँ पे लगा होता है, जिसको बंद चालू करने पर हम उसमें डाटा भर सकते हैं और हटा सकते हैं और देख भी सकते हैं। इसकी कैपेसिटी 1.44 MB होती है। इसकी कैपेसिटी 1.44 MB होती है, जिसमें हम 1.44 MB का डाटा स्टोर कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक खास बात यह थी कि इसमें केवल एक ही प्रकार का डेटा स्टोर किया जा सकता है। आप इसमें या तो इमेजेस या टेक्स्ट इत्यादि को डाटा स्टोर कर सकते हैं। जैसा कि ये डिवाइस जो हमने आपको बताया है इसके बारे में, इसको हम फिजिकली रूप में आपको दिखाने जा रहे हैं। तो ये देखिए,
यहाँ पर ये इस तरीके का डिवाइस आता है, इसको अपन बोलते हैं फ्लॉपी डिस्क डिवाइस। इसके अंतर्गत जैसा हमने आपको बताया है, ये एक स्पेंडल होल होता है, इसमें एक बड़ा पॉइंट एक छोटा पॉइंट रहता है, जो पिन की सहायता से इसको फिक्स किया जाता है। बड़े पॉइंट की सहायता से इसके अंतर्गत रीड एंड राइट का कार्य किया जाता है और इसके बाहरी आवरण को जैकेट कहते हैं। अब इस पर जो ऊपर एक ये स्लाइड लगा रहता है, इसके अंतर्गत हम गौर से देखेंगे तो इसके अंदर एक हमें फिल्म सी दिखाई देने लगती है। जो फिल्म इसके अंदर रहती है उसी के अंदर डेटा स्टोर होता है। इस पर एक लेबल रहता है, ये लेबल जो होता है ये परमानेंट लेबल होता है, इस पर कंपनी का नाम लिखा रहता है। दूसरा लेबल जो हम इसके ऊपर यूज करते हैं, जो पेपर की कोई स्लिप लगाकर इसमें हम ये लिख देते हैं कि इसके अंदर किस प्रकार का डेटा स्टोर किया गया है। अब हम गौर से देखेंगे तो ये जो इसकी कैपेसिटी है 1.44 MB रहती है, इसको बोलते हैं हम फ्लॉपी डिस्क मोड। अब इसमें हमने जो बताया है आपको कि इसमें राइट प्रोटेक्टेड मोड रहता है, वो राइट प्रोटेक्टेड मोड ये इस तरीके से यहाँ पर कोने में आपको जो दिख रहा है ये रहता है। इसको ऑन ऑफ करने पर यहाँ से डेटा स्टोर किया जाता है और इरेज किया जा सकता है। तो इस तरह का डिवाइस फ्लॉपी डिस्क डिवाइस, जिसे हम ऑप्टिकल डिस्क भी कह सकते हैं, ये कंप्यूटर के अंदर प्रयोग की जाती है। अब इसका चलन बंद हो गया है क्योंकि ये काफी पुराने समय में इसका प्रयोग किया जाता था, इसलिए इसको अपन फ्लॉपी डिस्क डिवाइस कहते हैं। ये एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, इसके अंदर डेटा भरकर हम अपनी पॉकेट में रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं और दूसरे सिस्टम में इस डेटा का यूज कर सकते हैं। तो इसके बारे में आज हमने बताया आपको कि इसको हम मैग्नेटिक टेप या फ्लॉपी डिस्क के नाम से जानते हैं। अब तीसरा आता है इसमें हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होती है? हार्ड डिस्क जो सिस्टम के अंदर परमानेंट फिट रहती है, उसको अपन बोलते हैं हार्ड डिस्क। ये हार्ड डिस्क कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर का जो डेटा होता है उसको स्टोर करने का वर्क करती है। इसी हार्ड डिस्क के माध्यम से पूरा पीसी वर्क करता है। इसमें जो भी डेटा, जो भी प्रोग्राम होते हैं, वो यूजर इसका प्रयोग करके उसे चलाने का कार्य करते हैं। हार्ड डिस्क एल्युमिनियम का बना होता है, इस पर आयरन ऑक्साइड की लेयर रहती है। इस पर आयरन ऑक्साइड की लेयर रहती है। इस आयरन ऑक्साइड की लेयर के द्वारा ही डेटा को स्टोर किया जा सकता है और हटाया जा सकता है। अब हार्ड डिस्क में, जैसा कि हम आपको बता दें, हार्ड डिस्क में कई ट्रैक्स होते हैं, कई प्रकार के ट्रैक्स। और लेकिन जो इसके पहले हमने आपको बताया था फ्लॉपी डिस्क में, इसमें केवल 2-4 ही ट्रैक्स होते हैं। अर्थात इसका ट्रैक्स का मतलब होता है इसे हम 2 या 3 बार इसको खाली कर सकते हैं और भर सकते हैं। लेकिन हार्ड डिस्क में कई प्रकार के ट्रैक्स होते हैं, इनको हम कई बार खाली कर सकते हैं और कई बार इसमें हम उसको डाटा को स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि ये एल्यूमिनियम की बनी होती है, यह काफी नाजुक डिवाइस होती है जो कंप्यूटर के अंदर परमानेंटली फिट रहती है, जो धूल गंदगी इत्यादि से बची रहती है। अब इसके बाद इसमें हम चर्चा करते हैं हार्ड डिस्क। इसकी कैपेसिटी जो है वो कम से कम 10 या 20 GB से स्टार्टिंग होती है और 1 TB 2 TB और या फिर इससे अधिकतम भी ये ड्राइव आती है। यहाँ पर 1 TB या 2 TB का अर्थ यह है कि इसकी कैपेसिटी मतलब सबसे पहले कंप्यूटर की कैपेसिटी छोटी, सबसे छोटी जो कैपेसिटी होती है वो होती है बिट, उसको अपन बिट के नाम से जानते हैं। उसके बाद उससे बड़ी होती है बाइट, इसे हम बाइट के नाम से जानते हैं। बिट, बाइट, केबी, किलोबाइट, एमबी, मेगाबाइट, जीबी, गीगाबाइट और टीबी, टेराबाइट। ये टेराबाइट जो होती है वो लगभग 1024 जीबी से मिलकर बनती है, तब हम उसको बोलते हैं 1 टेराबाइट। तो इस तरीके से इसकी कैपेसिटी इसके अंतर्गत होती है। इसके कार्य करने की जो क्षमता होती है यह 36,000 से 72,000 आरपीएम होती है। अर्थात आरपीएम का मतलब
राउंड पर मिनट 36,000 से एक मिनट में या 36,000 से 72,000 राउंड कर सकती है। इसलिए इसकी स्पीड काफी तीव्र होती है, जो डाटा को तुरंत ही उपलब्ध करा सकती है। अब इसके बाद हार्ड डिस्क के बाद हम देखेंगे, इसमें अगला पॉइंट है सीडी और डीवीडी। तो ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है जिसके अंतर्गत हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। इसे भी हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के नाम से जानते हैं। हालांकि यह डिवाइस कंप्यूटर के अंदर परमानेंट फिट नहीं रहती है, इसलिए यह डिवाइस अलग से होती है, तो इसे हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के नाम से जानते हैं। ये डिवाइस इस तरीके से होती है, गोल राउंड में, जो इसमें एक बीच में एक पॉइंट होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर इस डिवाइस के अंतर्गत केवल एक ही ट्रैक्स होता है, उस ट्रैक्स को जीरो लेवल कहा जाता है। इस डिवाइस के अंदर केवल एक ही ट्रैक्स होता है, उस ट्रैक्स को जीरो लेवल कहा जाता है। यह केवल एक ही बार उपयोग में लाई जा सकती है। यदि आप इसके अंदर कोई डेटा भर रहे हैं तो यहाँ से अंदर से बाहर की ओर इसके अंतर्गत डेटा को भरा जाता है। अगर मान लीजिए लाइट चली जाती है या आपका सिस्टम बंद हो जाता है, तो इसके अंतर्गत जो डेटा आपने इतना भर दिया है आधा, तो ये आधा भरकर फिक्स हो जाता है। अब इसे आप ना तो खाली कर सकते हैं और ना ही इसमें कोई भी अन्य डेटा भर सकते हैं। लेकिन इसके अंतर्गत एक क्वालिटी ये रहती है कि इसके अंतर्गत हम एक बार में केवल एक ही प्रकार का डेटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे आपने टेक्स्ट या साउंड या वीडियो या इमेजेस, इस प्रकार का कोई भी एक डेटा आप इसके अंतर्गत स्टोर कर सकते हैं। इन सारे डेटा को मिक्स करके आप इसके अंदर स्टोर नहीं कर सकते हैं। ये जो सीडी होती है, ये कई प्रकार की कैपेसिटियों के अंतर्गत देखी जाती है। जैसे मान लीजिए ये जो हमने सीडी आपको दिखाई है, इसकी कैपेसिटी 200 MB रहती है, ये छोटी साइज में रहती है। और इसके ऊपर जो आपको चमकीला पदार्थ दिख रहा है, ये चमकीला पदार्थ एक आयरन ऑक्साइड की लेयर होती है। इस चमकीले पदार्थ पर ही जो डेटा होता है वो भरा जाता है और इसे यूज किया जा सकता है। इसी प्रकार से एक दूसरी सीडी भी हम आपको दिखाते हैं। ये छोटी है और ये बड़ी, अंतर केवल इसमें साइज का होता है। ये 200 MB की है, ये 700 MB की है। इसमें भी डेटा को स्टोर किया जा सकता है, लेकिन इसमें केवल इन दोनों में एक ही प्रकार का डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं सीडी में। तो इसमें एक और सीडी हमारे पास है। यहाँ पर इस सीडी में और इस सीडी में अंतर देखेंगे तो ये थोड़ा डार्क दिखाई देगा और ये थोड़ा लाइट दिखाई देगा। ये डार्क का मतलब ये होता है, ये रीराइटेबल, इसको सीडी बोलते हैं, रीराइटेबल सीडी। अर्थात इसको हम कई बार खाली कर सकते हैं और कई बार भर सकते हैं। लेकिन जब हम इसको खाली करते हैं या भरते हैं, तो फर्स्ट टाइम जब हम इसको खाली करते हैं या भरते हैं, तो भरते समय जो डेटा हम इस बार एक बार भर देंगे और जितना भरने के बाद फिक्स कर देंगे, और उतना फिक्स होने के बाद हम केवल उतना ही हिस्सा इसका बार बार यूज कर सकते हैं, पूरा हिस्सा यूज नहीं कर सकते। इसमें भी फिक्सिंग रहता है। जो भी डेटा हम इसके अंदर भरते हैं, अगर भरते समय लाइट चली जाती है, तो यदि मान लीजिए ये आधा ही डिवाइस यहाँ तक भर पाया और आधा खाली रह गया, तो केवल आधे ही डिवाइस को हम कई बार खाली कर सकते हैं और कई बार इसे हम भर सकते हैं। इसमें भी एक ही प्रकार का डेटा यूज किया जाता है, लेकिन इसमें केवल एक ही ट्रैक्स होता है जिसे हम केवल एक ही बार उपयोग कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हम सीडी, यानी कॉम्पैक्ट डिस्क। इसी प्रकार से डीवीडी होती है, जो कि इसमें भी डाटा 4.700 GB 4.700 GB तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं। वो भी आयरन ऑक्साइड की लेयर पर बनती है, प्लास्टिक मटेरियल की रहती है। इसके अंतर्गत भी हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन आजकल ये चीज़ें चलन में नहीं है, क्योंकि इनका प्रयोग काफ़ी कम हो गया है। अब
इसके बाद हम चर्चा करेंगे अगला पॉइंट, जो कि है पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड। तो पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड क्या होता है? यह भी प्लास्टिक मटेरियल और स्टील से बनी होती है। इसकी कैपेसिटी भी कम से कम 1 GB से लेकर कितनी भी हो सकती है, 2 GB, 5 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB, कितनी भी हो सकती है। इसके अंतर्गत एक खास बात ये रहती है, इसके अंदर हम कई प्रकार का डेटा एक साथ स्टोर कर सकते हैं। इसमें वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, इमेज, एनिमेशन, इन सभी प्रकार का डेटा मिक्स करके अंदर हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। अब इस डाटा स्टोर करने के बाद हम इसे कहीं भी अपनी पॉकेट में रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। तो आजकल सबसे ज़्यादा चलन में पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड का किया जाता है, जिसमें डाटा सुरक्षित भी रहता है और लंबे समय तक बना रहता है। तो इस प्रकार से हमने देखा आज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो कि कितने प्रकार के होते हैं और इनका क्या यूज है। तो यहाँ पे हमने समझा कि मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD, DVD और पेन ड्राइव एंड मेमोरी कार्ड, ये सभी के सभी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस अर्थात कंप्यूटर के अंदर न रहकर बल्कि अलग से होते हैं, इसलिए इनको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के नाम से जाना जाता है। ठीक, धन्यवाद।